हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, जिस तरीके से आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों बजाज फिनसर्व का कार्ड यहाँ पर किस तरीके से इंस्टा ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रा सोचो, आपने बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई किया, 699 रुपये पैसे भी दिए लेकिन कार्ड ही नहीं मिला। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा हुआ, पैसे भी गए, कार्ड भी गया, यहाँ पर कार्ड भी नहीं आया, और जब दोबारा कोशिश की फिर से पेमेंट मांग ली गई। अब बोलो ये कैसा सिस्टम है। कुछ लोगों को तो बढ़िया लिमिट के साथ कार्ड मिल गया, यहाँ पर 60,000 रुपये लगभग 80,000 रुपये तक का लिमिट मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है। 699 रुपये पेमेंट करने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर 999 का भी पेमेंट कट जाता है और कार्ड ही नहीं मिल पाता। देखो, बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड की ऑफिशियल ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 530 रुपये होती है। अगर आपसे 699 या फिर 999 मांगा जा रहा है तो समझ जाना है कुछ गड़बड़ है, ये फ्रॉड वेबसाइट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ पर ओनली फॉर आपको कुछ पेमेंट लगता है, लगभग 530 रुपये का आपको पेमेंट भी करना होगा। उसके बाद ही यहाँ पर आपका ऑनलाइन कार्ड बन पाएगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सिंपल से वहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर इसके साथ यहाँ पर पेड पार्टनरशिप किया गया, जहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं कार्ड को बनाने के बाद। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर विजय सेल्स, क्रोमा के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप, होम टाउन, यहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग इसके अंदर कर सकते हैं कार्ड बनाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेप ये है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा। यहाँ पर आप सिंपल सा मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको गेट इंस्टेंट अप्रूवल वाले सेक्शन में टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आने का आप वेट करेंगे। ओटीपी आएगा, जो भी ओटीपी आएगा उस ओटीपी को अच्छे तरीके से आपको इस बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद सबमिट वाले सेक्शन में आपको टाइप करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से लोड लेगा, देन यहाँ पर आपका इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका फुल नेम मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से जो भी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर फुल नेम होगा, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड के अंदर, वही फुल नेम को आप अच्छे तरीके से इंटर करेंगे। देन फिर से नीचे आपको यहाँ पर प्रोसीड का एक बटन देखने को मिलता है। सिंपल सा आपको प्रोसीड वाले सेक्शन में टाइप करना है। अब जैसे ही प्रोसीड में आप टाइप करेंगे, प्रोसीड में टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका फुल नेम जो आपने एंटर किया है आ जाएगा। देन यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, पैन कार्ड यहाँ पर मांगा जाएगा, ऑप्शनल भी है, पैन मांगा जाएगा, इसको नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड आपके एरिया का मांगा जाएगा, जो भी आपके एरिया का सिटी होगा यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। सैलरीड पे कहीं काम करते हैं या फिर खुद का आपका खुद का काम है या फिर बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो सारा डिटेल यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना है इस पेज में। देन आपको सिंपल सा फिर से प्रोसीड वाले सेक्शन में टाइप करना है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड में आप टाइप करेंगे, सारा डिटेल फिलअप करने के बाद देन आपके सामने फिर से इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग का पेज आ जाएगा। तो फाइनली आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सिविल के हिसाब से, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको फेच करने के बाद और आपके पिन कोड के फेच करने के बाद आपके एरिया में अगर बजाज फिनसर्व का सर्विस है तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। कंग्रेचुलेसन योर, यहाँ पर इस तरीके से अप्रूव्ड इंस्टा ईएमआई कार्ड लिमिट, यहाँ पर आपका इस तरीके से लिमिट शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओनली फ्यू स्टेप्स अवे, यानी कुछ ही दूर यहाँ पर आप हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, प्रोसीड फॉर, यहाँ पर इस तरीके से वेरिफिकेशन करके सिंपल सा आप इसमें टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने किस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस का। यहाँ पर इस तरीके से हाई लिख के बोला जाएगा, यहाँ पर आपका फेस वगैरह शो होगा, यहाँ पर आपका नाम वगैरह शो होगा, आपका एड्रेस वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड के हिसाब से फेच किया जाएगा, सारा चीज़ यहाँ पर आपका ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपल से यहाँ पर आपको कंफर्म वाले बटन में टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने किस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा, हेलो बोल के यहाँ पर इस तरीके से बोला है, कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन फ्यू सिंपल स्टेप्स। यहाँ पर उसके बाद जो भी आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको लिमिट दिया जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से टोटल लोन लिमिट यहाँ पर आपका शो होगा। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो लोन मिलेगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका आपके हिसाब से यहाँ पर शो होगा। जितना का आपको लिमिट मिलेगा वो टोटल लिमिट यहाँ पर शो होगा। जितना का आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोन करा सकते हैं आप, वो लिमिट का यहाँ पर इतना का आप, मान लीजिए हमारे में 50,000 का शो हो रहा है तो यहाँ पर 50,000 का हम सामान यहाँ पर ले सकते हैं। उसी प्रकार से आपके हिसाब से यहाँ पर आपके वाले में शो हो रहा होगा। उसके बाद सिंपल सा कुछ भी आपको नहीं करना है। कुछ यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो मैंने वीडियो को फर्स्ट में ही आप सभी को बताया था, लगभग 530 रुपये का। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा इस पेज में 530 रुपये का। यहाँ पर आपको इस तरीके से शो होगा। सिंपल सा आपको पे नाउ वाले सेक्शन में टाइप करना है। देन आपके सामने किस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अदर में आपको नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का। सिंपल सा यहाँ पर यूपीआई सारे लोग यूज करते हैं। सिंपल सा आपको यूपीआई वाले सेक्शन को चूज करना है और पे नाउ वाले सेक्शन में टाइप करके आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, इस तरीके से सारा यूपीआई का एप्लीकेशन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, गूगल पे का, पेटीएम का, फोन पे का, सारा चीज़ का, जहाँ से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपके सामने किस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा इस तरीके से, ट्रांजैक्शन एक्सपायर इन। यहाँ पर आपको लगभग 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन में जाना होगा, फ़ोन पे में। देन आपका एक बजाज की तरफ से नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद उसको नोटिफिकेशन में आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद 530 रुपये का पेमेंट रहेगा। यूपीआई पिन आप इंटर करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। आप सीधा इस पेज में आ जाएंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा, योर इंस्टा ईएमआई कार्ड। यहाँ पर इस तरीके से कार्ड हैज़ बीन इशूड सक्सेसफुली, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपका कार्ड का डिटेल यहाँ पर शो होगा, नोट रजिस्टर्ड रिमाइंडेड, यहाँ पर इस तरीके से आपको बोला जाएगा। देन यहाँ पर नीचे आपका लोन लिमिट वगैरह शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका भी कार्ड एक्टिव नहीं हुआ है, ओनली फॉर आपका कार्ड अभी बना है। किस तरीके से आपका कार्ड एक्टिव होगा, तो एक्टिव करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्टिवेट नाउ का। आप इसमें टाइप करेंगे। उसके बाद आपके सामने किस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा इमेंडेड का। यहाँ पर इस तरीके से फिर से आपको हेलो करके बोला जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आपको अकाउंट होल्डर नेम देना होगा, जो भी अकाउंट आपका नेम, आपका जो भी आपने आधार कार्ड लगाया है उसी का बैंक अकाउंट जो भी नेम होगा वो नेम यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक का एफएससी कोड होगा यहाँ पर आपको एफएससी कोड इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, देन किस तरीके से आपका अकाउंट टाइप है, सेविंग है या फिर करंट है, सेलेक्ट करेंगे। देन सिंपल सा यहाँ पर आपको इस तरीके से 1 रुपये का आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाएगा बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन की तरफ से। देन यहाँ पर सिंपल सा आपको प्रोसीड वाले सेक्शन में आपको टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आपका बैंक का डाटा यहाँ पर फेच किया जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपका एफएससी कोड वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर फेच करने के बाद यहाँ पर आपके सामने किस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको इमेंडेड के लिए आपको डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंट को चेक किया जाए कि आपका अकाउंट एक्टिव है या फिर नहीं है, और साथ में आपका इमेंडेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आप लोन करेंगे, जो भी सामान को यहाँ पर ईएमआई में बाई करेंगे, उस सामान को यहाँ पर रिमाइंडेड करने के लिए जो भी आपका अकाउंट से पैसा काटा जाएगा उसके लिए यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आपको इमेंडेड को एक्टिवेट करना होगा। सिंपल सा आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। देन आपको नीचे यहाँ पर सबमिट का एक बटन देखने को मिलता है, सिंपल सा आप सबमिट वाले सेक्शन में टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक डाटा पूरा फेच करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपायरी का डेट, मंथ मांगा जाएगा, ईयर मांगा जाएगा, सीवीवी मांगा जाएगा। देन जो भी कार्ड होल्डर का नेम होगा, आपका जो भी अकाउंट नाम से होगा उसका यहाँ पर नाम मांगा जाएगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेक पेमेंट का। इसमें क्लिक करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, जैसे यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड को देंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर 118 रुपये का चार्ज काटा जाएगा बैंक के थ्रू, जिस यहाँ पर आपका इमेंडेड होगा। जो यहाँ पर आपका जो ईएमआई जाएगा हर मंथ आपको ईएमआई में लेने के बाद उसका चार्ज यहाँ पर बैंक काटता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको 118 का यानी 118 रुपये का पेमेंट यहाँ पर आपको कटा देना है। सिंपल सा आपको मेक पेमेंट में क्लिक करना है। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके बैंक की तरफ से आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे, देन आपको मेक पेमेंट में टाइप करना है। अब जैसे ही यहाँ पर ओटीपी फिलअप करके अपना यहाँ पर साइनअप करोगे, मतलब यहाँ पर कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आपका पेमेंट कट होने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज़ बीन इस तरीके से एक्टिवेट सक्सेसफुली करके बोला जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखाएगा। आपका कार्ड का डिटेल यहाँ पर व्यू में क्लिक करके अपना कार्ड का नंबर वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद इतना होने के बाद दोस्तों इस कार्ड को यहाँ पर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कहीं पर शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, तो आपको कार्ड का नंबर देना होगा। आपका सक्सेसफुल तरीके से परचेजिंग हो जाएगा। आपको वहाँ पर ईएमआई वगैरह सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। सेलेक्ट करके आप आराम से यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में अगर बाई कर रहे हैं तो आपको ये नंबर बताना होगा ऑफलाइन स्टोर में जाके। उसके बाद यहाँ पर आपका बजाज के थ्रू यहाँ पर आपका समय जो भी प्रोडक्ट को आप लेंगे आसानी से आपको ईएमआई में बाय हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आसानी से यहाँ पर बजाज फिनसर्व ईएमआई इंस्टा कार्ड को बना सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया आपसे बिल्कुल आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है, आपका आसानी से कार्ड बन जाएगा।